हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड, जिस प्रकार से हम लोगों की जो है करंट अफेयर की वीडियो सीरीज चल रही है, उसी प्रकार से सोशियोलॉजी की वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसका ये पहला सेट है। तो इसमें हम लोग यूपी पीजीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, जितने लोग नए हैं वो, अगर मैं जिनका एग्ज़ाम होना है यूपी HESC का असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उससे जो है करंट अफेयर के उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप वहाँ से जाके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाके आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें हमारा पहला है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका वार्ड ने, मैकइवर ने, गिडिंस ने या फिर मर्टन ने। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वार्ड ने। वार्ड का कथन है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपका वार्ड, ओडम, मर्टन या फिर मैकइवर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी। ओडम का कथन है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पीजीटी में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपका वानविच, वार्ड, मर्टन या फिर मैकइवर। तो आप लोग भी इसका जो है आंसर करते रहें और कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, वानविच। अगला प्रश्न है, सोसाइटी सोसाइटी नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन दिया गया है आपका वानविच, वार्ड, मैकइवर या फिर मर्टन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मैकइवर की ये पुस्तक है सोसाइटी। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक का नाम है? ऑप्शन दिया गया आपका वानविच, वार्ड, स्पेंसर या फिर मर्टन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी, स्पेंसर की बुक है सोशियोलॉजी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 या फिर 4। तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वरूपात्मक और दूसरा होता है समन्वयात्मक। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अगला है, जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान बनाना चाहते थे? ऑप्शन है आपका औपचारिक, विशेष, सामान्य या फिर साधारण। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। जॉर्ज सिमेल जो है समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने पे जोर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है आपका कार्ल पियर्सन, मैकइवर, मर्टन या फिर लैंडिस ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, कार्ल पियर्सन का ये परिभाषा है। अगला है, यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है पियर्सन, विसेंज एवं विसेंज ने, लुंडबर्ग ने या फिर मैकइवर ने। तो यह कथन किसका है? तो ये जो है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विसेंज एवं विसेंज का है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का ज्ञान हमें किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद से, रामायण से, महाभारत से या फिर पुराण से। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, 4 प्रकार के। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू जीवन व्यवस्था में
व्यक्ति पर कितने प्रकार के ऋण माने गए हैं? ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी 5। चलिए अगला प्रश्न है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी किसकी कृति है? द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है आपका एन.के. बोस की, मैकाइवर की, मर्टन की या फिर इरावते कर्वे की। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, एन.के. बोस की बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अगला, भारत में बंधुत्व संगठन किसकी कृति है? मैकाइवर की, इरावती कर्वे की, डेविस की या फिर हुर्रे की। तो भारत में बंधुत्व संगठन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये जो होगा इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये बुक है इरावती कर्वे की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है आपका मैकाइवर की, एस.सी. दुबे की, मजुमदार की या फिर स्पेंसर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी, एस.सी. दुबे की। ठीक है, अगला है, स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन दिया गया आंध्र वेतेई की, दुबे की, मजुमदार की या फिर मर्टन की। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, आंध्र वेतेई की बुक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने केवल वर्तमान के अध्ययन पर जोर दिया है? ऑप्शन है मैलिनोव्स्की व रैडक्लिफ ब्राउन, पोकाक, मर्टन या फिर डेविस। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, मैलिनोव्स्की व रैडक्लिफ ब्राउन। अगला है, अतीत के अध्ययन या परंपरागत संदर्भों के अभाव में भारत का समाजशास्त्र संभव नहीं है। अतीत के अध्ययन या परंपरागत संदर्भों के अभाव में भारत का समाजशास्त्र संभव नहीं है, या किसकी मान्यता है? ऑप्शन है आपका मुखर्जी एवं ए.के. सरन की, मैकाइवर की, मर्टन की या फिर डेविस की। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, मुखर्जी एवं ए.के. सरन की। ठीक है, अगला प्रश्न है, के.एम. कपाड़िया ने अतीत के अध्ययन के आधार पर कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन दिया गया आपका इसमें हिंदू किनशिप, इंडियाज विलेज, विलेज इंडिया या फिर इंडियन साधु। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदू किनशिप। तो ये फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो है सेट 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सारे प्रश्न जो है आपको पसंद आया होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके और कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।